भाव एक्टिव होगा। 7वें भाव के एक्टिव होते ही 8वां भाव भी एक्टिव होता है। 8वें भाव से बहुत सारी चीजें जाती है। 8वां भाव आकस्मिकताओं का कारक है, कुछ गुप्त चीजों का भी कारक है, मृत्यु का भी भाव है, ससुराल का भी कारक होता है। तो जाहिर सी बात है, पत्नी आ गई तो ससुराल भी एक्टिव हो गया। अचानक से धन की प्राप्ति भी वहाँ से होती है। 8वें भाव से देखा जाता है गड़े हुए धन को। बहुत सारी चीज़ें आकस्मिकताओं का कारक है, दुर्घटनाओं का भी कारक है। अब मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी है कि जहाँ कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसलिए 8वां भाव आकस्मिकताओं का हो गया है कि अब अचानक से कुछ भी हो सकता है। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहो, सुरक्षित रहोगे। जाहिर सी बात है, आप योग्य हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे होंगे, और उसके बाद अब आपके पास बहुत सारी सुख सुविधा की व्यवस्था होगी, गाड़ियां होंगी, घर होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी। अब चूंकि आप 6वें भाव से संघर्ष करके आए हो, तो हो सकता है कुछ रोग रिपू ऋण भी आपके बड़े हों। तो 8वें भाव का तो जागृत होना स्वाभाविक है। अब 8वां भाव अगर जागृत हो गया, अच्छा 8वां भाव ये भी बताता है कि अपनी बातों को थोड़ा गुप्त रखने का प्रयास करो, क्योंकि जिंदगी में मैच्योरिटी आ जाने के बाद जरूरी नहीं कि हर बातों को किसी के सामने ओपन किया जाए। तो आपको कुछ गुप्त संदेश भी देता है, कुछ गुप्त दिशा की तरफ ले जाता है कि कुछ बातें गुप्त बना करके रखिए, तभी जाकर के परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, अब आपको सावधान रहना होगा, बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के, माता पिता को लेकर के, स्वयं को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब 8वां भाव आपका जागृत है। अब ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे, हो सकता है आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकता है आपको गड़ा हुआ खजाना ही मिल जाए। अब आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हुए हो कि अब आपके घर में वृद्ध व्यक्ति हैं या और कोई भी है, तो उनका हो सकता है अब मृत्यु का भी सामना करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपका 8वां भाव जागृत हो गया। अब आपको भी बहुत सारे गुप्त ज्ञान हो गए होंगे, बहुत सारे गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई होगी। तो अब 8वां भाव जागृत हो गया। तो फिर क्या दिक्कत है 8वां भाव से? 8वां भाव मृत्यु का भाव है, तो फिर मृत्यु से डरना क्या? मैथिली षडगुप्त जी ने कहा कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो क्या बुरा कर रहा है 8वां भाव? 8वां भाव हमें ये सिखाता है कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो 8वां भाव अगर हमें सिखा रहा है कि मृत्यु ही शाश्वत सत्य है, और जब मृत्यु आएगी तो सोना और चांदी काम नहीं आएगी, तो फिर 8वां भाव क्या बुरा कर रहा है? ये बुरा कैसे हो सकता है? केवल इसीलिए, इसके लिए आप इसको बुरा कर देंगे कि जिंदगी की हकीकत से आपको रूबरू करा रहा है, जिंदगी के सच्चाई से आपका परिचय करवा रहा है, इसीलिए आप 8वां को खराब कह देंगे। आपकी आयु का भी तो निर्धारण कर रहा है। आप 8वें भाव को सही करके रखिए, चिरंजीवी बने रहिए, दीर्घायु बने रहिए। अगर भगवान ने पहले से यहाँ पर अच्छे ग्रहों की व्यवस्था कर दिया है, तब तो आपके लिए कहना ही क्या है। प्रिय मित्रों, तो 8वां भाव भी जीवन की सच्चाई को बता रहा है। 8वां भाव बता रहा है कि ये मोह की नगरी है, एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। इसीलिए 8वां भाव कहता है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
तो सवाल ये उठता है कि जब अष्टम भाव ने कहा कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, अष्टम भाव कहता है सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तो फिर अष्टम भाव हमें संकेत क्या दे रहा है? अष्टम भाव क्या कह रहा है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो अष्टम भाव के आगे चलिए, अष्टम भाव के रहस्य को समझने के बाद आगे बढ़िए। नवम भाव, नवम भाव क्या है? धर्म का। नवम भाव क्या है? सत्कर्म का। यानी अष्टम भाव ने बता दिया कि दुनिया में सच्चाई मृत्यु ही सच्चाई है, आकस्मिकता ही सच्चाई है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। अष्टम भाव कहता है कि यह ऐसा संसार है जैसे सिंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये अष्टम भाव। अष्टम भाव कहता है कि ये दुनिया फानी है, सब जानते हैं, मगर इसी पे ही मर रहे हैं। अष्टम भाव कहता है कि मृत्यु एकमात्र सच्चाई है। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। अष्टम भाव कहता है कि इस दुनिया से तो कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। तो सवाल ये उठता है, अष्टम भाव गुप्त रूप से हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? अगर अष्टम भाव गुप्त भाव है तो फिर गुप्त रूप से हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, उसके अगले भाव को देखिए। अष्टम भाव जो समझाने का प्रयास कर रहा है उसका रहस्य अगले भाव में है। अगला भाव नवम भाव है। और नवम भाव कौन सा भाव है? भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, सत्कर्म का भाव है। अष्टम भाव कह रहा है कि कुछ धर्म करो, सत्कर्म करो। अष्टम भाव कहता है मृत्यु ही सच्चाई है, इसलिए कुछ धर्म और सत्कर्म कर ही लेना चाहिए। अष्टम भाव कहता है कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अष्टम भाव कहता है कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तूने अपने जीवन में बहुत कर्म किए और तूने बड़ी सफलताएं अर्जित किया। आज तू बुलंदी पर है, कामयाबी तुम्हारा कदम चूम रही है। लेकिन हे मनुष्य, धर्म से जुड़ा रहे, धर्म का कार्य कर, सत्कर्म का कार्य कर, पूजा कर, पाठ कर, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर, माता पिता गुरुओं की, बुजुर्गों की, बड़े लोगों की सेवा कर। थोड़ा सा धर्मात्मा बन जा, थोड़ा सा पुण्यात्मा बन जा। अब यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि हमने तो ज्ञान के द्वारा संघर्ष करते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर लिया है, अब हमको धर्म कर्म करने का, सत्कर्म करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यही आप भूल कर बैठते हो। आप ज्ञान द्वारा कार्य को प्राप्त कर लेने के बाद अगर धर्म और सत्कर्म से विमुख हो जाते हो तो आप ध्यान रखिए, 9वें घर के बाद जो अगला भाव आ रहा है वो कर्म का आ रहा है। और ये कर्म का भाव क्या बता रहा है? ये कर्म का भाव बता रहा है कि कार्य में प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब तू धर्म और सत्कर्म से जुड़ेगा।